दोस्तों काफ़ी टाइम खां मुंहिंजी ख़्वाहिश हुई त हिकु वीडियो ठाहियां पंहिंजे कास्ट ते। उन जो पोयां रीज़न इहो ई आहे त ड्यूरिंग फ्लड जेके उर्दू मीडिया वारा हुआ असांजे कास्ट जी प्रोनाउंसिएशन ग़लति पिया कनि। सो मां इहो ई सोचियो त पंहिंजो जेको कास्ट आहे उन जी प्रोनाउंसिएशन उन जी करेक्ट स्पेलिंग छा आहे। अच्छा, उन मीडिया वारनि जो त कसूर न आहे, कसूर पंहिंजो ई आहे, छो जो असां विद इन कंट्री बि पंहिंजे कास्ट खे फेमस न करे सघिया आहियूं। इवन तो जेकॾहिं मां पंहिंजी ॻाल्हि कयां त मुंहिंजी 30+ एज आहे, मुंहिंजे पेरेंट्स जी 50+, त ग्रांड पेरेंट्स एतिरे टाइम जे बावजूद बि असां पंहिंजे कास्ट खे विद इन कंट्री बि फेमस न करे सघिया आहियूं। बजाए कि असां कास्ट लिखण जे असां पंहिंजो क़ौम लिखंदा आहियूं बलोच, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ते। ठीकु आहे, उन सां गॾोगॾु या छा कंदा आहियूं, असां उन जी स्पेलिंग ग़लति लिखंदा आहियूं। ग़लति स्पेलिंग लिखण जो नुक़सानु इहो थींदो जॾहिं तव्हांजी फ्यूचर जनरेशन विद इन कंट्री त हली वेंदो, जॾहिं फॉरेन स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, USA स्टडी लाइ वेंदा त उन्हनि जी प्रोनाउंसिएशन उते ग़लति कई वेंदी, छो जो उहे एक्चुअली उन्हनि जेको मदर टंग उहो आहे इंग्लिश, उन्हनि खे ख़बर आहे त उन्हनि जी प्रोनाउंसिएशन कीअं थींदी। सो अॼु मां तव्हांखे करेक्ट स्पेलिंग ऐं प्रोनाउंसिएशन ऐं उन जी इम्पोर्टेंस तव्हांजे साम्हूं डिस्कस कंदुमि। बराए महिरबानी थी सघे त हिन वीडियो खे शेयर कयो त जीअं असांजो कास्ट हमेशह लाइ पब्लिक थी वञे ऐं उन जी करेक्ट स्पेलिंग लिखी वञे। महिरबानी। चलो उर्दू में बात कर लेते हैं, इसी वजह से क्योंकि हमारे कास्ट में कुछ लोग सराय की बात करते हैं, कुछ लोग सिंधी और कुछ बलोची। बिंदु हमारे कास्ट में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो इसी वजह से बेहतर ये है कि उर्दू में बात कर लेते हैं। चलो डिस्कस कर लेते हैं अपने कास्ट की करेक्ट स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। उससे पहले कुछ मैं खासियत जो अपने कास्ट के हैं वो आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। हर कास्ट की कुछ खासियत हैं, उसी तरह हमारे कास्ट के भी कुछ खासियत हैं। जैसे हमारे कास्ट के लोग जो है सो बहुत बहादुर हैं और मेहमान नवाज भी हैं, और एक बार अगर कमिटमेंट कर लें तो उसी को कंप्लीट कर लेते हैं। माफ़ करना चाहें तो माफ़ करते हैं, वरना वो किसी की नाइंसाफ़ी कभी भूलते नहीं हैं। उसी के साथ उनके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डिग्निटी है, उसी में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उसी के अलावा अब हमारे कास्ट को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाए, मगर उससे पहले मैं आप लोगों के सामने 2 वर्ड्स रख रहा हूँ। ये 2 वर्ड्स किस तरह से प्रोनाउंस किए जाए, क्योंकि दोनों में यू यूज़ किया गया है, बट एंड पुट। अगर 3 साल के बच्चे से आप पूछेंगे तो वो इन दोनों को कभी भी गलत प्रोनाउंस नहीं करेगा, इसको बट कहेगा, इसी को पुट कहेगा। ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिपेंड कर रहा है फोनेटिक सिंबल्स। फोनेटिक सिंबल्स दोनों का डिफरेंट है। अगर 3 साल का बच्चा इसी को गलती से अगर पुट की बजाय पट पढ़ दें तो आप उसी को कहेंगे बेटा ये गलत है, क्योंकि ये पट नहीं है, ये पुट है। आप ये नहीं करेंगे कि वो उसने गलत प्रोनाउंसिएशन किया है तो आप उसी का स्पेलिंग चेंज कर दें। जैसे हमारे कास्ट के लोग ऐसे ही करते हैं, अगर कोई गलत प्रोनाउंस कर रहा है तो उसी को वो स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, गलत प्रोनाउंसिएशन वो करेगा जिसने या तो फोनेटिक सिंबल पढ़े नहीं है, या किसी का जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो हमारा कास्ट ये है, हमारे कास्ट का फोनेटिक सिंबल्स ये है। अच्छा, ये जो चीज़ें फोनेटिक सिंबल्स मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये अपनी तरफ से मैंने नहीं लिखे, मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लिया है और मैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जैसे ये स्क्रीनशॉट्स आपके सामने है, ये मैंने इस सोर्स से लिया है, और यहाँ पे आप देखें कि ये यू है जो पेश को इंडिकेट कर रहा है, अल्पिश ओ। ये अल्फ ज़बर अलमंदा अल्फ ज़र जस्ट लाइक ये पेश को इंडिकेट कर रहा है। चलो, उसी के अलावा ये फोनेटिक सिंबल्स ये मैंने इस सोर्स से लिया है, अगर कोई विजिट करके देखना चाहे तो देख सकता है। यहाँ पे देखें ये चीज़ पेश को इंडिकेट कर रहा है, पुट है, और सेम ये यहाँ पे यू जो है वो ज़बर को इंडिकेट कर रहा है, ये सन है। आप सन को कभी सुन नहीं बोलेंगे और पुट को कभी पट नहीं बोलेंगे, बल्कि स्पेलिंग तो सेम ही है, दोनों का जो फोनेटिक सिंबल है वो चेंज है। तो अब
करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है हमारे कास्ट का, वो ये है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अच्छा ये गलत क्यों है, मैं आपके सामने थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये जैसे इसी का जो फोनेटिक सिंबल है इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इस फोनेटिक सिंबल्स को हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये है हाउ, ठीक है। आउ, इसी का जो प्रोनाउंसिएशन होगा आउ, ठीक है। जैसे ये, अब ये लाउंड होगा, ये कभी भी लुंड नहीं होगा। माजरत के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा एक सरदार है, उसने अपने जो इस नाम के आगे ये लिखा हुआ है, मैंने उसी को मैसेज किया, सरदार साहब आपको तो बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, आप अगर ये गलत स्पेल लिखेंगे तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी गलत लिखेंगे, और आगे चल के हमारा कास्ट है वो अजीब व गरीब हो जाएगा। चलो मैं आपके सामने मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं और इनके जो फोनेटिक सिंबल लिखे हैं, अगर ये आप इनका प्रोनाउंसिएशन सिंधी में लिखें, ये साउंड है, ठीक है। ये लाउंड है, ये लुंड नहीं है, ये लाउंड है, ठीक है। तो जब इस स्पेलिंग के साथ आपका बेटा फॉरेन जाए पढ़ने, सर्टिफिकेट में गलती से कोई उस्ताद लग जाता है, वो लिख लेता है, तो जब फॉरेन जाएगा तो उसी को कहेंगे लाउंड, कभी भी लुंड नहीं कहेंगे। तो उसी के अलावा चलो कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। चलो ये फोनेटिक सिंबल्स में देख लेते हैं कि ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ये देखें, ये फोनेटिक सिंबल है यहाँ पे यू, ठीक है, यू। तो ये लुंड, लुंड होगा, लुंड नहीं होगा, लूंड। जस्ट लाइक कूल, फूल, स्कूल। अगर इनका आप जो है सो सिंधी में प्रोनाउंसिएशन लिखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से। अच्छा मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, और मैंने देखा भी है कि जो आपकी आइडेंटिटी है उसी को एक्सेप्ट करें, और अगर जो अपने आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं वो हमेशा कामयाबी रहते हैं। मैं आपको आपके सामने एक मिसाल रख रहा हूँ। हमारा प्रोफेसर डॉक्टर खुदाबख्श मीरबर, उसने हमेशा अपने ज़ात के साथ वो नाम के साथ मीरबर लिखा है। काफ़ी लोग आपने देखा होगा कि वो कुछ और ही लिख लेते हैं, मगर इसने कभी भी उसी को माइंड नहीं किया और फ़ख्र से अपना नाम लिखा है। ये जो खुदाबख्श मीरबर हमारे उस्ताद भी हैं, आई एम वन ऑफ द फैन ऑफ दैट, वो पर्सनालिटी है। आप उससे भी मिलें, और जो अपने ज़ात की जगह में कुछ और लिखते हैं या कुछ चेंज कर लेते हैं, तो उनसे भी मिलें, तो आपको दिन रात का डिफरेंस नज़र आएगा। जो भी आइडेंटिटी है आप उसी को एक्सेप्ट करें और उसी के साथ चलना स्टार्ट कर लें, तो आप कामयाब हैं। चलो आप, मैं मान लेता हूँ आपने बलोच लिखा है, कोई कल आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका कास्ट क्या है, तो फिर तो बताएंगे ना लुंड, अल्टीमेटली तो आप उसी में ही आएंगे ना। तो क्यों आप जो है सो शर्मा रहे हैं, आप बलोच क्यों रखे हैं? बलोच तो रिंद भी बलोच है, चांडियो भी बलोच है, ठीक है, बहुत सारे बलोच, बलोच एक कौम है, उसमें काफ़ी कास्ट आते हैं, तो ठीक है, इसी वजह से। अच्छा मैं जस्ट लेक्चर नहीं दे रहा, पहले मैं इसी पे अमल कर रहा हूँ खुद, ठीक है। ये मैंने पेपर्स यहाँ पे चाइना में आके पब्लिश करवाए हैं, तो मैंने ये देखें सारे जो नाम हैं चाइनीज़ हैं, मगर उसके साथ मेरा नाम जो है सो है, तो उसी के सामने लुंड लिखा हुआ है। कभी मुझे इन्होंने कहा भी नहीं है, फील भी नहीं करवाया, तो इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा या क्या है। हाँ, तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम अपने जो अपना कास्ट है उसी को कितना पब्लिक करवाना चाह रहे हैं। तो उसी के अलावा ये जो मैंने मेरे पेपर्स हैं मैंने पाकिस्तान में ही पब्लिश करवाए थे, तो उसी में भी मैंने हर पेपर पे अपना कास्ट लिखा है, ठीक है। मज़े की बात बता रहा हूँ, ये एक नाम है जो ये मुझे इसी वजह से मिला है क्योंकि इसी का जो शॉर्ट फॉर्म हो रहा है वो एक के लुंड, और मेरा जो शॉर्ट फॉर्म बन रहा है वो भी एक के लुंड है, तो बाई चांस ये मिल गया। ये बंदा मेडिकल का है और अमेरिका से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसने अपने नाम के साथ लुंड लिखा हुआ है। तो अगर ये इतना ही बुरा है इसका प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन कौन गलत कर रहा है यार, तो जो गलत कर रहे हैं उनके एजुकेशन में कमी है या हमारे कास्ट में कमी है? ये तो उनकी एजुकेशन में कमी है ना, उनका मिस्टेक है ना। अगर बच्चा कोई वर्ड्स गलत प्रोनाउंस कर रहा है तो क्या आप उसी को उसी की वजह से वो वर्ड उसी को छोड़ देंगे? आप उसी को सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताएंगे। तो
ये छोटी सी मेरी एफर्ट्स थी, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था एक वीडियो बनाऊं, तो फाइनली आई हैव डन। हो सकता है इससे कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों को एक मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं क्लास लेने जाता हूँ तो पावर पॉइंट्स हमेशा होता है, उसमें मेरा नाम और नाम के साथ कास्ट लिखा हुआ होता है। तो एक बार जब क्लास लेने गया, एक स्टूडेंट था, जैसे मैंने पावर पॉइंट्स ओपन की तो वो हंसने लगा। तो मैंने नोट कर लिया, मैंने कहा बेटा क्यों हंस रहे हैं? कहा सर नहीं बस ऐसे ही। मैंने कहा अच्छा हमारे कास्ट में हंस रहे हैं? कहा नहीं सर। मैंने कहा उसका स्पेलिंग गलत है। तो उसने कहा ये सर। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं, अगर गलत है तो आपके लिए असाइनमेंट है, कल पढ़ के ये सर्च करके आना, इसका सही स्पेलिंग क्या है वो मुझे बता देना, तो वो मैं लिखूँगा, और फोनेटिक सिंबल आप पढ़ के आना। तो नेक्स्ट क्लास में गया तो वो चुप रहा था, मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा चलो जाने दे। उसी के बाद जब उसी के अलावा नेक्स्ट क्लास में दोबारा गया तो वो शर्मा रहा था। फिर मैंने कहा कि बेटा क्या अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली? कहा जी सर। मैंने कहा चलो बताओ कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो वो नहीं ऐसे समझे कि शर्मा के बोला कि सर जो आपने लिखा है वो सही है। तो उसी के अलावा एक और मिसाल दे रहा हूँ। मेरा एक कज़न है, वो दुबई में रहता है, और एक अंकल इन ला, जो अंकल इन ला है वो है तो अंकल इन ला मगर मेरे एज का है, तो हम तीनों दोस्त भी हैं अच्छे। ड्यूरिंग कोविड हम ना गेम खेलते थे, तो तीन थे गेम में, चार बंदे चाहिए, तो कभी कभी वो अपने फ्रेंड सर्कल से किसी को ऐड कर लेते थे, कभी कभी मैं। तो वो मजाक कर लेते थे कि यार अब ना वो हम अपने फ्रेंड्स को ऐड कर रहे हैं तो आप बराए मेहरबानी अपने नाम के आगे जो लूण लिखा हुआ है उसी को रिमूव कर दें। तो मैंने कहा यार क्यों? कहा वो पता नहीं क्या समझेंगे। मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, उन्हीं को समझा देंगे, मगर ये है कि मैं ये कास्ट रिमूव नहीं कर सकता। वो अभी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको याद होगा। चलो, थैंक यू वेरी मच।